जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के नवाचार के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड ये है रिजर्व बैंक इनोवेशन के साथ ये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके माध्यम से ये इनोवेशन और नवाचारों में ये काम करेंगे और जो भी नई नई चीज़ें होंगी वो अर्थव्यवस्था में जो भी ये अपना योगदान दे सकते हैं वो सब चीज़ों के लिए कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो प्रिंट आउट कर सकते हैं यहाँ से। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर तक किसके द्वारा किया जाएगा फ्रेंड ये। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा ये पूरा का पूरा ये आयोजन किया जाने वाला है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके अंदर फ्रेंड ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर महिला पुरुष दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो आयोजन है वो केरला के पास ये आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई इसके बारे में, जब यहाँ से ड्राफ्ट कर सकते हैं इसकी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की जा रही है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड ये। तो किस शहर में ये पहली जूडो महिला जूडो नेशनल लीग जो आयोजित की जा रही है वो है फ्रेंड हमारे राजधानी न्यू दिल्ली में इसको आयोजन किया जाएगा। 20 से 23 अक्टूबर तक इस पूरे इवेंट का आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जारी फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक 22 में भारत से भारत इस कौन से स्थान पर रहा है इस बारी। तो फ्रेंड वो है 51 का, 51वें स्थान पे भारत ने इस बार इसमें रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, तो इससे पहले 21 की बात करें तो 49वें स्थान पे थे, हम खिसक के 51 पे आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड ये फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किए थे इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक के बारे में। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी पूछ ले जाता है, क्योंकि काफ़ी बारी जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया या कुछ ऐसे एरियाज हो गए जहाँ पे हम इंटरनेट बंद कर देते हैं किसी कारणवश, तो वहाँ पे इन जगहों को लेके कुछ रैंकिंग जारी की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वरिष्ठ भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है फ्रेंड। तो वो है हमारी भारती दास। इन्होंने अभी हाल ही में सिविल लेखा सेवा अधिकारी के रूप में महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो याद रखना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, ये 1988 बैच की अधिकारी रही है ये। तो अभी हमारी 27वीं महालेखा नियंत्रण बनी है ये। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सर्बिया वैज्ञानिकों ने किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर एक बीटल का नाम रखा है। तो फ्रेंड ये आपको पता होगा, देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ये एक बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम नोवाक जोकोविच है। इन्हीं के नाम पर एक बीटल का नाम इनके नाम पे रखा गया है। तो जैसे कि कीट की एक विशेष भूमिगत कोलोट्री बीटल है, उन्हीं के नाम, उसी के ही नाम पे इनका वो नई प्रजाति जो खोजी गई है इन्हीं के नाम पे रखी गई है। तो नाम याद रखना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने विषय के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड। तो हाल ही में सौरव गांगुली जी ने रिजाइन देने के बाद अब जो नए बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं रोजर बिन्नी। अब ये रोजर बिन्नी जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 36 बने हैं, तो याद रखना नाम। चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित से कौन सा देश 20 अक्टूबर 2022 के 22 से 3 दिवसीय वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश है फ्रेंड वो। तो वो है फ्रेंड बांग्लादेश में ये पहली बार ये ऐसी बैठक हो रही है जिसकी मतलब जो बांग्लादेश की मेजबानी करने वाला है। सो आपको याद रखना, तो 70 देशों के युवा भाग लेंगे और ये 20 से 22 अक्टूबर तक 3 दिवसीय पूरा सम्मेलन रहने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फ्रेंड याद रखना। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है,
किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड कौन से मंत्री हैं? तो फ्रेंड वो जितेंद्र सिंह जी हैं, जिनके माध्यम से पूरा पूरा पोर्टल लॉन्च किया गया। और जो पोर्टल बनाया गया है वो एसबीआई की मदद से ही पूरा पोर्टल विकसित किया गया है। और पोर्टल का नाम जो रखा है भविष्य है। तो पेंशन भुगतान और ट्रेन ट्रैकिंग प्रणाली के लिए ये पोर्टल लिंक है। और इसी के माध्यम से अब सारे जो भी केंद्र सरकार के विभागों के लिए भविष्य यानी कि पोर्टल फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये जो नई एप्लीकेशन जीवन सुगमता के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया है ये, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 विश्व संख्याकी दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो ये हम 20 अक्टूबर को हम विश्व संख्याकी दिवस बनाते हैं। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम 20 अक्टूबर को बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखना ये फ्रेंड, ये 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड करंट अफेयर्स के। इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय, थैंक यू।